है दोस्तों। आज आप लोग का यूरोपियन कंपनियों का भारत आगमन स्टार्ट होने जा रहा है। चूंकि हम लोग जो है टोटल 30 लेक्चर में आपका स्वतंत्र राज्य का स्थापना पढ़े थे। याद रखिएगा, वो आपको प्लेलिस्ट में दे दिया गया है। आप इसको जो है बार बार रिपीट करके पढ़िएगा। आपको यहाँ पे कंटेंट बहुत अच्छा दिया जाता है। दूसरी बात, हर एक बात को 2 या 3 बार रिपीट किया जाता है ट्रिक के माध्यम से। कोशिश करते हैं जितना ज़्यादा आपके दिमाग में घुस सके हिस्ट्री। एक्चुअली हिस्ट्री क्या है कि आप हिस्ट्री है, कहा जाता है कि हिस्ट्री है बेवफा, दिन पढ़ा रात सफा या रात पढ़ा दिन सफा। मतलब कि ये कहावत है हिस्ट्री का। इसलिए हिस्ट्री को आपको एक बार नहीं बार बार आपको पढ़ना पड़ेगा। कहानी के माध्यम से पढ़िए या ट्रिक के माध्यम से पढ़िए, कैसे भी आप इसको दिमाग में घुसा लीजिए। और सबसे बेस्ट अगर याद करने का तरीका है तो आप उसका कोई भी टॉपिक को पढ़िए और उससे जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन कर सकते हैं, और क्वेश्चन के माध्यम से सबसे बेस्ट है आप किसी चीज़ को याद कर सकते हैं। चलिए, चैप्टर नंबर 2 है आपका यूरोपियन कंपनियों का भारत आगमन। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी का। देखते हैं 1453 ई में कस्तूतूनिया पर तुर्कों का अधिकार हो जाने से भारत एवं यूरोप के मध्य संपर्क का स्थल मार्ग अवरुद्ध हो जाने से भौगोलिक खोजों का प्रोत्साहन मिला। एक्चुअली क्या है कि जब तुर्कों का अधिकार कस्तूतूनिया पे हुआ, जिसको हम लोग इस्तांबुल के अगल बगल का जगह बोलते हैं, जब उस पर अधिकार हो गया तो यूरोप के लोग सोचा कि अब व्यापार हम कहाँ से करें। तो वो लोग दिमाग लगाए कि चलो भौगोलिक खोज की स्थापना करते हैं। चाहे मतलब खोज की स्थापना नहीं, भौगोलिक खोज खोजते हैं। मतलब देखते हैं कहाँ कहाँ जमीन है। तो वो जो है अपना समुद्र के माध्यम से मतलब नाव पे जाके वो इधर उधर भटक के नया नया जगह की खोज की। इसलिए हम लोग नया जैसे अमेरिका को हुआ नई दुनिया कहते हैं। चलिए देखते हैं 15वीं शताब्दी के अंत में भौगोलिक खोजों ने भारत व यूरोप के व्यापारिक संबंधों का सकारात्मक प्रभाव डाला। भारत और यूरोप के बीच जो है एक भौगोलिक खोज की स्थिति हुई और ये दोनों जो है अपना व्यापार संबंध जो है स्थापित किया। बाद में कैसे भी यूरोप का जितना भी यूरोप में कौन आपका अंग्रेज हो गया, आपका पुर्तगाल हो गया, आपका फ्रांसीसी हो गया, आपका डच हो गया, तो ये सब जो भी था ये सब को यूरोपियन कंट्री कहा जाता है। तो ये लोग जो है क्या किया, व्यापार करने के लिए भारत की ओर बढ़ा और बाकी और जितना भी देश जो है नया नया देश की खोज किया। सबसे पहले इस खोज में जो है भौगोलिक खोजों में सबसे पहले कौन गया, तो याद रखिएगा पुर्तगाल जो देश है और स्पेन देश है। ये दोनों जो है सबसे पहले निकला कि चलो एक नया जगह की खोज करते हैं, भौगोलिक खोज करते हैं। जहाँ जहाँ जमीन देखते हैं, वहाँ के लोग को देखते हैं, वहाँ का व्यापार, वहाँ से व्यापार करते हैं। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि यूरोपियन जो है देश कौन कौन है। ठीक है, कहाँ है कौन सा यूरोपियन कंट्री। तो ये जो है आपका यहाँ पे ये आपका फिरका है। यहाँ से आप देखिए जो भी आपका ये आपका यूनाइटेड किंगडम दिख रहा है, आयरलैंड हुआ, जर्मनी हुआ, स्पेन हुआ, पुर्तगाल हुआ, फ्रांस हुआ, इटली हुआ। तो ये सब जितना भी है आपका ये जो है आपका यूरोपियन देश है। ठीक है, और दूसरी बात कि ये आपका ईरान हुआ, ये आपका इराक हुआ, ये आपका यहाँ जो दिख रहा है यहीं पे आपका क्या है इस्तांबुल। ठीक है, और इसी के द्वारा आपको क्या है पहले यूरोपियन जाता था व्यापार करने, लेकिन अब जो है वो क्या किया, जब यहाँ पे आक्रमण हो गया तुर्की का या तुर्की अटैक कर दिया, तो ये लोग जो है एक सेकंड इसको सीधा कर लेते हैं। ये लोग जो है स्पेन से पुर्तगाल से होते हुए आपका यहाँ पे धीरे धीरे नीचे की तरफ जाते जाते साउथ अफ्रीका की तरफ से फिर जो है आगे की तरफ समुद्र के मार्ग से भारत से यहाँ आपका केरल की तरफ आया था। कौन, याद रखिए वास्को डी गामा। बार्थोलोम्यू डियाज जो है पहली बार कोशिश किया था लेकिन वो भारत नहीं पहुंच पाया। वो जो है यहाँ पे साउथ अफ्रीका के नीचे, यहाँ कैप टाउन आपको दिख रहा है, इसी के नीचे यहाँ पर सबसे नीचे यहाँ पर है आपका कैप ऑफ गुड होप। यहाँ पे वो पहुंचा, उसके बाद आगे नहीं जा पाया। तो चलिए ये आपका मैप के द्वारा पता चल गया यूरोप कौन है, कहाँ है कैप ऑफ गुड होप, कहाँ है पुर्तगाल। अब जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आगे क्या हुआ था। पुर्तगाली राजकुमार आपका हेनरी द नेविगेटर ने समुद्री यात्रियों वो भौगोलिक खोजों को प्रोत्साहन दिया। देखिए आपको क्या बोले, पुर्तगाल और स्पेन सबसे पहले ये किया कि चलो भाई भौगोलिक खोज करते हैं। तो पुर्तगाली राजकुमार जो है हेनरी द नेविगेटर, वो बोला कि जितने भी समुद्री यात्रा हैं जाके कर लो और भौगोलिक खोज को प्रोत्साहन करो। ठीक है, मतलब भौगोलिक खोज खोजो। तो सबसे पहले बार्थोलोम्यू डियाज, अभी जस्ट इसके बारे में जिक्र किए थे कि भारत की खोज करने गया था, लेकिन अफसोस की बात है ये नहीं खोज पाया। तो बार्थोलोम्यू डियाज ने पुर्तगाली शासक जॉन द्वितीय
याद रखिए पुर्तगाली शासक उस समय जॉन द्वितीय था, वो जो है यात्रा पर भेजा किसको, बार्थोलोम्यू डियाज को बोला जॉन द्वितीय कि जाओ जो है तुम जाके नया नया जगह खोजो और वहां से व्यापार करेंगे, वहां का कुछ अच्छा चीज है वहां से लेंगे और एक दूसरे में व्यापार संबंध स्थापित करेंगे। उसने अफ्रीका के दक्षिणी छोर की तूफानी की आंतरिक कैप ऑफ स्टॉर्म कहा, लेकिन जॉन द्वितीय ने उसका नाम उत्तर मानसा आंतरिक कैप ऑफ गुड होप रखा। एक्चुअली क्या है कि जब बार्थोलोम्यू डियाज, अभी आपको मैप में दिखा है, जब साउथ अफ्रीका पहुंचा तो बहुत भयानक तूफान आ गया। जब तूफान आया वहां पे सबसे नीचे, तो वो क्या है आगे नहीं गया, वो बोला कि बाप रे बहुत भयानक तूफान है, चलो वापस चलते हैं, नहीं तो फिर हम लोग क्या करेंगे, बर्बाद हो जाएंगे। जब वापस आया तो जॉन द्वितीय को बोला कि हम लोग वहीं तक गए अफ्रीका के दक्षिणी छोर पर। तो जॉन द्वितीय बोला ठीक है, तुम उसको स्टॉर्म नाम बोलो, कैप ऑफ स्टॉर्म नाम बोलो, तुम इसको उत्तर मानसा आंतरिक बोलो, कैप ऑफ गुड होप बोलो। तो क्वेश्चन आपको पूछता है कि बताइए कि कैप ऑफ गुड होप की खोज किसने की, तो याद रखिए बार्थोलोम्यू डियाज। लेकिन अगर नामांकन की बात करें, कैप ऑफ गुड होप का नामांकन कौन किया, तो याद रखिएगा आपका जॉन द्वितीय था। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना होगा। अब जो है आपका क्या है, 1487 में बार्थोलोम्यू डियाज ने उत्तर मानसा आंतरिक अफ्रीका का दक्षिणी छोर की खोज की। तो याद रखिएगा 1487, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो है 1487 में बार्थोलोम्यू डियाज ने उत्तर मानसा आंतरिक की खोज की। भारत में यूरोपियन व्यापारी कंपनियों ने आगमन का क्रम इस प्रकार है। अब जो व्यापारिक कंपनी जो सबसे पहले आया, याद रखिए आगमन की बात कर रहा है, व्यापार स्थापित का बात नहीं कर रहा है, आपका आगमन की बात कर रहा है। तो याद रखिए पीडीए, बस आपको ये रखना है पीडीए। और जब व्यापार स्थापित करने का बात करेगा तो पीएडी पैड, याद रखिए पैड जो है सबसे पहले बेचा। याद रखिए व्यापार सबसे पहले पैड किया, ट्रिक से याद रखिएगा। पहले जो आया, हम बोल रहे हैं कि भारत में जो यूरोपियन आया वो आया पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डच और फ्रांस। लेकिन अगर व्यापारिक कंपनी जो स्थापित किया वो क्या है, पुर्तगाल होगा, फिर आपका अंग्रेज होगा, फिर डच होगा, बाकी आपका बाद में फ्रांस होगा। याद रखिएगा फ्रांस सबसे बाद में स्थापित किया था। चलिए, ईस्ट इंडिया कंपनी 1599 में स्थापित हुआ था और 1600 में भारत के साथ व्यापार करने का अधिकार पत्र मिला। याद रखिएगा ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1599 में, लेकिन 1600 में जो है आपका अधिकार मिला कि आप भारत में व्यापार कर सकते हैं। अधिकार देने वाला कौन, तो अंग्रेज का जो है अभी भी यहाँ क्या है, राजा का शासन है, जैसे अभी प्रिंस या चार्ल्स द्वितीय है शायद। किंतु डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में स्थापित होकर भी अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले भारत आई। इसका कह रहा है कि किंतु डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में स्थापित होकर भी अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले भारत आई। ठीक है, तो इस चीज को आपको, भारत में पहले कौन आया, तो आपका डच आया। हम बार बार आपको रिपीट करते हैं, तो पीडीए। ठीक है, सबसे पहले कौन, पुर्तगाली आया, फिर आपका डच आया, फिर अंग्रेज आया, ए से अंग्रेज, अब फिर डैन, फिर फ्रांसीसी। लेकिन अगर आपका बोलेगा कंपनी स्थापित कौन किया, तो पी से पुर्तगाल, ए से अंग्रेज, डी से डच, उसके बाद आपका जो भी है डैन है और फ्रांस है। स्पेनिश कंपनी चीन तक ही सीमित रही, भारत नहीं आई। स्पेनिश कंपनी जो है नहीं आया, चीन तक ही वो सीमित रहा, उसके बाद वो भारत नहीं आया। पुर्तगाली, याद रखिएगा कि पुर्तगाली भारत में सबसे पहले 1498 में जो है आए और सबसे अंत में 1961 में गया। जो सबसे पहले आया भारत में वो सबसे पहले गया, ये क्वेश्चन आपसे पूछता है, तो भैया कौन था, तो आपका पुर्तगाली सबसे पहले आया, सबसे पहले गया। ठीक है, अब जो है आपका यहाँ पर भारत में यूरोपीय फैक्ट्री उनकी दुर्गीकृत व्यापारिक केंद्र थे, जिनमें बड़े गोदाम होते थे। याद रखिएगा दुर्गीकृत का मतलब है कि दुर्ग बना हुआ था उसके व्यापारिक केंद्र में, मतलब चारों तरफ से, और यहाँ पर आपका कंपनी था किसी भी यूरोपीय फैक्ट्री का, क्योंकि वो लोग जानते थे फैक्ट्री पर कोई भी आक्रमण कर सकता है, इसलिए उसके चारों तरफ वो दुर्ग बनाते थे और उसी के बीच में जो है वो गोदाम, बहुत बड़ा गोदाम रहता था। अब देख लिए भारत में यूरोपीय कंपनी जो भी आया, तो सबसे पहले पुर्तगाल, एस्टो द इंडियन 1498 में, हॉलैंड बेरिंगेदे ओस्टो इंडेशी कंपनी 1602। देखिए याद रखिएगा ये हॉलैंड जो है ये इसी को आप लोग बोलते हैं नीदरलैंड, और इसी को आप लोग बोलते हैं क्या, आपका डच। याद रखिए ये हॉलैंड को ही डच, ये अलग है, ये डेनमार्क अलग है। ठीक है, याद रखिए फिर से बोल रहे हैं हॉलैंड को ही डच बोलते हैं। ये 1602 में स्थापना हुआ, स्थापना वर्ष पुर्तगाल का 1498 में, इंग्लैंड जिसको हम लोग अंग्रेज बोलते हैं बाद में यही सबसे बड़ा ज्यादा राज्य किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी में 1599 में यह स्थापना हुआ था। डेनमार्क, याद रखिएगा डेनिश जिसको बोलते हैं डेनमार्क, आपका क्या ईस्ट इंडिया कंपनी
कंपनी का नाम था 1616 में। और फ्रांस जो है कंपनी देश इंडेस ओरिएंटलेस, ये जो है आपका 1664 में। और स्वीडिश जो है, याद रखिएगा, स्वीडिश आपका स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी नाम था इसका भी, 1731 में। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन पूछता है, ये बताइए कि स्थापना कब हुई। जैसे पुर्तगाल का 1498 में, ठीक है। और ये कंपनी जो है ना भारत आया था, इसीलिए बोल रहा है कि भारत में यूरोपियन कंपनी। हॉलैंड जिसको डच बोलते हैं, डच 1602। इंग्लैंड में आपका इंग्लैंड 1599, डेनमार्क 1616, फ्रांस जो है 1664 और स्वीडन 1731। चलिए अब जो है आपका यहाँ पे सबसे पहले हम लोग पुर्तगाली के बारे में पढ़ेंगे। पुर्तगाली में कौन कौन आया था, जो भी आपका जो है आपका शासक था कौन, और कौन कौन आपका वायसराय था। चलिए, पुर्तगाली कंपनी का नाम था एस्तादे द इंडियन। ये क्वेश्चन आपका पूछ सकता है कि पुर्तगाली कंपनी का नाम क्या था, एस्तादे इंडियन। वास्को डी गामा समुद्री रास्ते से भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली वो यूरोपियन यात्री था। बताइए कि वास्को, देखिए बार्थोलोमियो डियाज जो है पुर्तगाली था, लेकिन वो पहुंच नहीं पाता, वो अफ्रीका में ही जाके रुक गया। लेकिन ये जो है आपको वास्को डी गामा, सबसे पहला क्वेश्चन आपको याद रखिएगा, आपको बता देते हैं। वास्को डी गामा टोटल 3 बार भारत आया था। कहीं कहीं आपको 2 बार पूछेगा, आप 2 बार बोलिएगा, मतलब कुछ लोग 2 बार बोलते हैं, लेकिन आप जो है बोलिएगा नहीं भाई 3 बार आया था। वास्को डी गामा समुद्री रास्ते से भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली वो यूरोपियन यात्री था। वह अब्दुल बनीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही जो है सहारा देता है किसको, वास्को डी गामा को, जहां से वो छोड़ा था कौन, बार्थोलोमियो डियाज। कैप ऑफ गुड होप से छोड़ के वापस चला गया था, लेकिन वास्को डी गामा सोचा चलो भाई कैसे भी हमको भारत पहुंचना है। तो संयोगवश उसके जो नाव से वो आ रहा था, उस नाव में आपका अब्दुल मनिक नामक एक गुजराती जो है पथ प्रदर्शक या समझिए कि व्यापारी था, वो इससे मिला। तो जब देखा तो मनिक बोला कि ठीक है चलिए हम आपको भारत ले जाते हैं, और भारत के केरल के तट पर उसको जो है साथ दोनों गया। वास्को डी गामा को पुर्तगाल के शासक इमेनुअल ने भेजा था। तो क्वेश्चन आपका पूछा सकता है कि बताइए, आप बोल रहे हैं वास्को डी गामा को, उसको भी तो कोई भेजा होगा। जिस तरह बार्थोलोमियो डियाज को कौन बताता, जॉन द्वितीय भेजा था। जॉन द्वितीय बोला कि जाओ खोज करो, भौगोलिक खोज करो जगह का। तो उसी तरह वास्को डी गामा को इमेनुअल भेजा था, और वास्को डी गामा का मदद कौन किया था, अब्दुल मनिक। और याद रखिएगा पुर्तगाल के वास्को डी गामा ने 20 मई 1498 को कलिकट बंदरगाह पहुंचकर भारत के समुद्री मार्ग की खोज की। तो याद रखिएगा कि अगर भारत की खोज कौन की, तो ये आपका वास्को डी गामा आएगा। लेकिन दूसरा क्वेश्चन ये बोलता है भारत की खोज का किताब किसने लिखा, तो याद रखिए ये जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था। ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। अब आपका देखिए, जब ये कालीकट आया, कालीकट याद रखिए केरल का एक तट है, तो वहां पर जो है कालीकट वर्तमान नाम कोझिकोड है, अभी कोझिकोड इसका नाम पड़ गया है। के शासक जेमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया, किंतु अरब व्यापारियों ने इसका विरोध किया। अरब व्यापारी जो है इसका विरोध किया। एक्चुअली क्या है ना कि आपको एक एक पॉइंट इसलिए याद करवाते हैं क्योंकि अब जो है क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अलग हो गया है। आपका जो है ऑब्जेक्टिव में भी आपका क्या होता है, 1 सही, 1 2 सही, 1 3 सही, ऐसे करके आता है, जिसके कारण क्या है आपको दिक्कत होता है। तो 1 लाइनर तो पढ़ना है ही, प्लस उसका पूरा डिटेल आपको जानकारी लेना है। और याद रखिएगा एनसीईआरटी को छोड़िएगा नहीं। एनसीईआरटी आपका जो है आपका सेट स्टार्ट होने जा रहा है। एक अपलोड आपको नहीं किया है, हालांकि उसका कंप्लीट हो गया, कुछ देर में आपको कुछ दिन में आपको अपलोड कर दिया जाएगा। और दूसरी बात एनसीईआरटी का जो है हम लोग साइंस स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए टॉपिक पे आते हैं। याद रखिएगा कालीकट जो है जेमोरिन तो स्वागत किया है क्योंकि वहां का शासक था कालीकट का, बोला कि आइए वास्को डी गामा आपका स्वागत करते हैं। लेकिन अरब व्यापारी बोला नहीं आने देंगे इसको। ठीक है, जेमोरिन कालीकट के हिंदू शासकों की उपाधि थी। जेमोरिन कालीकट के हिंदू शासकों की उपाधि थी। जेमोरिन क्या है, जेमोरिन नाम नहीं, एक कालीकट में जो भी शासक बना है हिंदू, उसका एक उपाधि है जेमोरिन। ठीक है, तो चलिए ये चीज नया चीज सीखने को मिला। पहले हम लोग जो है सिर्फ जेमोरिन पढ़ते थे, हालांकि नाम उसका कुछ और होगा। भारत से व्यापार करते भारत से वापस जाते समय वास्को डी गामा जहाज में काली मिर्च भरकर क्या है ले गया, जिस पर उसे 60 गुना फायदा हुआ। ये देखिए क्वेश्चन पूछता है 1:60, मतलब 1 रुपया ले गए और 60 गुना फायदा हुआ। इसका मतलब कि समझिए कि आपका कितना फायदा हुआ था। इसके अन्य पुर्तगाली व्यापारी को प्रोत्साहन मिला। वो बोला बाप रे, भारत में तो इसका मतलब बहुत कुछ है। जब इनको वास्को डी गामा को इतना फायदा हो रहा है तो हमको भी फायदा होगा। तो जितना भी पुर्तगाली था 1500 में, याद रखिए 1500 ईस्वी में वास्को डी गामा के बाद दूसरा पुर्तगाली यात्रा पेड्रो अल्ब्रेज आ गया।
पेट्रो अल्वेजा कैब्राल। तो आप कैब्राल याद रखिए, कैब्राल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। कैब्राल जो है ये आपका वास्को डिगामा और वी के, तो मेरा नाम है विशाल कुमार, तो वी से वास्को डिगामा, के से आपका कुमार, तो कुमार ना याद के कैब्राल याद रखिएगा, जो दूसरी बार आया और वो भी कालीकट आया। 1502 में क्या हुआ, वास्को डिगामा दूसरी बार फिर भारत आया, और वास्को डिगामा ने 1524 में तीसरी बार भारत यात्रा की और यहीं पर उसकी मृत्यु हो गई और कोची में इसको दफनाया गया। हालांकि बहुत सारा आपका किताब में ये चीज़ नहीं दिया रहता है कब आया, कितना बार आया, लेकिन आप याद रखिएगा, क्योंकि हम इसको पिछले पढ़ाते हैं, क्योंकि आपका इतिहास का बहुत सारा मेरे पास बुक है, लेकिन जो नोट्स समरी है ये मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए इस चीज़ को मैं बार बार रिपीट करता हूँ कि ये आपका कंटेंट बहुत अच्छा है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। तो 1500 एक बार 1500 में आया, सॉरी 1498 में आया, उसके बाद क्या है आपका 1502 में आया, उसके बाद आपका क्या है 1524 में आया, और याद रखिए यहीं इनकी मृत्यु हो गई, कोची में इनको दफनाया गया था। 1498, 1502, 1524। पुर्तगालियों ने 1500 में कालीकट में अपनी पहली व्यापारिक कोठी की स्थापना की और वह पहला किला बनवाया। तो पुर्तगाली, तो गाली क्या है, तो गाली काली, काली गाली ऐसे याद रखिए। तो पुर्तगाली पहला जो है 1500 में अपना पहली व्यापारिक कोठी स्थापना किया, कहा कालीकट में, काली पुर्तगाली काली ऐसे करके याद रखिएगा, याद 100% आपका होगा। पुर्तगाली जो है अपना दूसरी फैक्ट्री जो है 1501 में कहा, कोची में स्थापित किया, कन्नूर नहीं होगा, ये कोची होगा, याद रखिएगा। तो एक तो कोसे कालीकट पुर्तगाली, ठीक है, और उसके बाद कैसे आपका कोची में स्थापित किया दूसरी फैक्ट्री। पुर्तगाली ने भारत में पहला किला किला को दुर्ग में बनाया, वो आपका कोची को ही बनाया, 1503 में कोची को बनाया, जिसका निर्माण जो है अल्बुकर्क ने करवाया था। इस समय वायसराय नहीं था जब ये अल्बुकर्क जो बनवाया था 1503 में कोची में पहला दुर्ग किला, याद रखिए किला बनाया था। फैक्ट्री अलग बात है और फैक्ट्री और किला जो है ना एक अलग चीज है। तो किला जो है आपका कोची में बनाया था पहली बार पुर्तगाली 1503 में, और बनाने वाला कौन था, अल्बुकर्क, याद रखिएगा। उस समय जब बनाया था अल्बुकर्क उस समय वो वायसराय नहीं था, जो भारत का प्रथम यूरोपियन दुर्ग भी था। तो भारत का प्रथम यूरोपियन दुर्ग आपका क्या पूछेगा, तो आपका याद रखिएगा, तो कोची, कोची है, कौन सी है प्रथम दुर्ग, तो भाई प्रथम दुर्ग आपका कोची है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। दूसरा कन्नूर आपका 1505 में, और दूसरा जो आपका यूरोपियन दुर्ग है वो आपका कन्नूर 1505 में। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये आपका क्वेश्चन पूछने का चांस 100% है। तो जितना आप लोग पढ़ें ये पर याद रखिएगा, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। जॉन द्वित आपका पुर्तगाली डच अंग्रेज, ये है 1498। पुर्तगाली हॉलैंड इंग्लैंड डेनमार्क फ्रांस स्वीडन 1498। हॉलैंड आपका डच जिसको बोलते हैं 1602, इंग्लैंड 1599, डेनमार्क 1616, फ्रांस 1664, स्वीडन 1731। पुर्तगाली जो है एस्ते दे इंडियन कंपनी से इमेनुअल इनको भेजा था, किसको, वास्को डी गामा को। 1498 में आया था, फिर 1502 में, फिर 1524 में। दूसरा पुर्तगाली था पेट्रो अल्वेज कैब्राल, ये 1500 में आया था। कैब्राल याद रखें, कैब्राल। और आपका पहला जो कोठी बनाया था वो आपका कालीकट में बनाया था, और दूसरा जो है पहला फैक्ट्री कालीकट में, दूसरा जो है आपका क्या ये क्या बोलते हैं आपका कोची में बनाया था। कालीकट कोची, पहले काली तब कोची, याद रखिएगा। और जो प्रथम अगर दुर्ग की बात करें तो आपका 1503 में कहाँ बनाया था, तो आपका कोची में। चलिए अब आते हैं पुर्तगाली वायसराय। पुर्तगाली वायसराय ये आपका इंपॉर्टेंट है। फ्रांसिटी हम लोग कोशिश करेंगे 45 मिनट या 1 घंटा का लेक्चर होगा, जितना जल्दी हो सके हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। फ्रांसिस डी अल्मीडा, याद रखिएगा, इसका काल है 1505 से 1509। 1505 से 1509 में फ्रांसिस डी अल्मीडा सबसे पहले जो है पुर्तगाली जो है आपका वायसराय बना। 1505 से 1509 अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी, अल्मीडा क्या है, ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई, तो शांत जल नीति। तो अल्मीडा जो है अल्मीडा जिसको बोलते हैं अल्मेडा, फिर अल्बुकर्क, पहले एल है तब ए बी है, याद रखें होना चाहिए ए बी पहले, लेकिन संयोगवश पहले एल है। तो ब्लू वाटर पॉलिसी सबसे पहले कौन दिया, आपका फ्रांसिस डी अल्मीडा। इस नीति का क्या उद्देश्य था कि भारत वो व्यापारिक एकाधिकारी बनाए रहने हेतु समुद्र पर नियंत्रण रखना था। तो समुद्र पर जो नियंत्रण रखना था कि भाई कोई व्यापारी भारत जैसे मैप है इसके अंदर जो भी आपका ये जो है समुद्र है, इस समुद्र पे सिर्फ और सिर्फ पुर्तगाली ही ये क्या बोलते हैं व्यापार करेगा, एकाधिकार है। देखिए एकाधिकार मतलब सिर्फ पुर्तगाली करेगा। तो यही होता है ब्लू वाटर पॉलिसी, और इसको किया कौन, फ्रांसिस डी अल्मीडा। सोचिए ना कि हम भारत देश है, हमारा राज है, लेकिन कर कौन रहा है, यूरोपियन, अंग्रेज तो हद ही पार कर दिया था। अतः इस नीति से
इस नीति के तहत अल्मीडा ने केवल तटीय प्रदेशों पर ही बस्तियां बसाई, आंतरिक भागों पर नियंत्रण नहीं किया। उसका एक्चुअली क्या था कि वो नियंत्रण नहीं किया, इसके अगल बगल जो भी तट है वो पर बोला कि चलो ना बना देते हैं कुछ से कुछ, तो बहुत सारा बस्तियां बनाया था। अल्मीडा याद रखिएगा 1509 में क्या किया, टर्की, गुजरात व मिस्र से संयुक्त सेना को चाउल की लड़ाई में पराजित कर दमन और द्वीप पर कब्जा किया था। याद रखिएगा ये आपका इंपॉर्टेंट है। अल्मीडा जो है क्या 1509 में टर्की को हराया, गुजरात व मिस्र की संयुक्त सेना को कहाँ हराया, चाउल की लड़ाई में पराजित कर दमन और द्वीप पर भी अधिकार कर लिया। कौन, तो आपका अल्मीडा। अब क्या है आपका अल्फांसो डी अल्बुकर्क। तो आपको क्या था, पहले क्या था अल्मीडा, उसके बाद अब क्या है अल्बुकर्क। क्या है अल्बुकर्क, तो याद रखिएगा अल्फांसो डी अल्बुकर्क को भारत का पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। एक्चुअली क्या है, जब आपको मध्यकालीन भारत पढ़ाएंगे तो उसमें आपका दिल्ली सल्तनत होगा और उसमें एक गुलाम वंश होगा। उस गुलाम वंश में आपका जो है संस्थापक तो था कुतुबुद्दीन ऐबक था। लेकिन अगर उसके बाद जो है इल्तुतमिश ऐसा काम किया जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं कर पाया, इल्तुतमिश ऐसा काम किया था, तो इल्तुतमिश को वास्तविक संस्थापक मान लिया गया था। लेकिन संस्थापक गुलाम वंश का था कौन, तो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। उसी प्रकार यहाँ भी अल्मीडा जो है ना एक ही काम किया था, ब्लू वाटर पासी प्लस अगल बगल भारत के किनारा जो है तट पे बस्ती बनाया था। लेकिन अल्बुकर्क ऐसा काम किया था जिसके कारण उसको वास्तविक संस्थापक माना गया था। अब देखते हैं क्या क्या किया था। अल्बुकर्क जो है 1503 ईस्वी में भारत के स्क्रेवेंड्रन के रूप में आया था, इसके वेंडरन के रूप में आया था तथा 1509 में जो है वो भारत का वायसराय नियुक्त किया गया। याद रखिएगा कि अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो है 1503 में ही भारत आ गया, लेकिन 1509 में वो वायसराय नियुक्त किया गया, कहा पुर्तगाल का वायसराय। अल्बुकर्क का उद्देश्य क्या था, पुर्तगालियों के व्यापारिक एकाधिकार को स्थापना करना। अल्बुकर्क सिर्फ और सिर्फ चाहता था कि सिर्फ पुर्तगाली ही जो है क्या करे, व्यापार करेगा भारत में जो है बारबोसा ने अल्बुकर्क को दुभाषी के रूप में काम किया। तो भारत में जो है बारबोसा ने क्या किया, अल्बुकर्क के दुभाषी के रूप में काम किया। अल्बुकर्क और बारबोसा जो है में भी हो सकता है साथी है, इसलिए अल्बुकर्क जो है बारबोसा से मदद लेके वो जो है भारत पर राज करना चाह रहा था, मतलब व्यापार करना चाह रहा था। अल्बुकर्क ने 1510 क्या किया, 1510 में बीजापुर के शासक कौन, यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीना। तो गोवा 1510 में जो है गोवा छीना कौन भाई, अल्बुकर्क। किससे, बीजापुर शासक आदिल शाह। ओ से अल्बुकर्क, ओ से आदिल शाह, ओ से अल्बुकर्क, ओ से आदिल शाह। क्या छीना आदिल शाह से, गोवा। कब छीना, 1510। कौन, अल्बुकर्क। तो कहीं ना कहीं वो पुर्तगाल के वर्चस्व को भारत में क्या है कायम करना चाह रहा है। तो यही आपको याद रखिए, इसलिए वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क बोला जा रहा है। 1530 में गोवा भारत में पुर्तगाली व्यापारियों का केंद्र की राजधानी बना दिया। 20 साल बाद क्या हुआ, गोवा जो है अब जो है एक राजधानी बनेगा, किसका, पुर्तगाल का। कहाँ पे, भारत में। पुर्तगालियों का मुख्यालय जो है वो आपका क्या है, गोवा था। पुर्तगालियों का मुख्यालय क्या था, गोवा था। याद रखिए, इसलिए गोवा जो है अभी आपका देख लेते होंगे कि वेस्टर्न कल्चर है, वहाँ पर लोग जो है अजीब थोड़ा बहुत जो है वेस्टर्न कल्चर है, स्टाइलिश लोग रहते हैं, टोपी पहनते हैं, स्टाइल में रहते हैं। इंक्विजिशन हालांकि ये बहुत जगह आता है इंक्विजिशन, आज पढ़ लीजिए आपका क्या है इंक्विजिशन। पुर्तगालियों द्वारा स्थापित धार्मिक न्यायाधिकरण था, ठीक है। भारत ने पुर्तगालियों की संख्या बढ़ाने के लिए उसने पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं के साथ विवाह करने के लिए प्रेरित किया। जो भी भारतीय महिला है वो जो है किससे शादी कर ले, पुर्तगाली आदमी से शादी कर ले। ये अल्बुकर्क कहा ताकि क्या है, भारत का जो जमीन है वो हम हथिया ले। तो क्या है कि वो बोला अल्बुकर्क कि भाई जो भी मर्द हैं, पुर्तगाली मर्द, वो जो है भारतीय महिला से शादी कर ले, ठीक है, ताकि संख्या बढ़ती रहे। अल्बुकर्क ने गोवा में सती प्रथा को प्रतिबंध किया। हालांकि प्रतिबंध जो है सब कोई किया था, राजा राम मोहन राय भी किया था, आपका अल्बुकर्क भी किया था, आपका अकबर भी किया था। तो बहुत से लोग सती प्रथा को खत्म करना चाहते थे, तो अल्बुकर्क भी किया, इसीलिए वास्तविक संस्थापक इसको कहा जाता है। अल्बुकर्क ने सेना में भारतीयों की भर्ती की, लेकिन मुसलमानों को प्रताड़ित किया। देखिए, मुसलमान को जो है नहीं देखना चाहता था अल्बुकर्क, तो भारत के हिंदू को ही अपना सेना में भर्ती किया, मतलब पुर्तगाली सेना में। अल्बुकर्क क्या है भाई, अल्बुकर्क ने 1511, याद रखिए 1510 में जो है क्या किया, अल्बुकर्क गोवा जीता। 1511 में क्या है, दक्षिण पूर्व एशिया के व्यापारिक मंडी मलक्का और हमरूज पर अधिकार कर लिया।
तो मलक्का और हमरूज पर अधिकार कौन किया था? अल्बुकर्क। एक चीज और आपको याद है, दमन द्वीप पर जो अधिकार किया था वो अल्मेडा एलमीन दमन द्वीप। ठीक है, ये चीज है। दूसरा है यहाँ पे क्या है कि मलक्का और हमरूज पर अधिकार कौन किया था? अल्बुकर्क। मोलक्को को आकार को, उसी तरह अल्बुको को पर रेप। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं मलक्का और हमरूज। अब जो है आपका अल्बुकर्क ने 1515, याद रखिएगा 1515 में अपनी मृत्यु के समय तक पुर्तगाल को भारत में सबसे शक्तिशाली समुद्री शक्ति के रूप में स्थापित किया। 1515 में जब उसकी मृत्यु हुई उसके पहले जो है वो इतना मजबूत कर दिया था पुर्तगाली समुद्री मतलब पुर्तगाल के सैनिक को कि जितना भी समुद्र शक्ति था वो सबसे समुद्री शक्तिशाली, जितना भी समझ ले कि नाव बहुत भयानक स्थापित किया, अपना बॉन्डिंग बहुत अच्छा, ऊपर से अल्मेडा जो है वहाँ ब्लू वाटर पॉलिसी दे दिया था। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं जो है अल्बुकर्क को वास्तविक संस्थापक बनने में जो है मजबूर करता है। अब आया देखिए ए से अल्मेडा, ए से अल्बुकर्क, अल्बू एक के, उसके बाद आपका नीनो डी कानो, ठीक है, एन के। पुर्तगाली वायसराय नीनो डी कानो क्या है भाई इसका कहानी? ये जो है 1530 में क्या किया, जो गोवा जो है पहले कोची राजधानी था, याद रखिएगा, लेकिन अब जो है नीनो डी कानो क्या बोला कि गोवा को राजधानी बना दो, कोची को छोड़। और यहाँ पे खुद आपको देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 1530 में जो है गोवा क्या है वो भारत का पुर्तगाली व्यापारिक केंद्र की राजधानी बना। कोची के बारे में अभी कुछ और भी पढ़े थे कि पुर्तगाली जो है सबसे पहले जो है अपना दुर्ग कहाँ स्थापित किया, तो सबसे पहले आपका कहाँ, तो आपका कालीकट, याद रखिए सबसे पहले कालीकट, हाँ अभी जस्ट तो लिखा हुआ था। और दूसरा बार जो है सबसे पहले कालीकट, उसके बाद आपका क्या है कोची में स्थापित किया, याद रखिएगा, पहले कालीकट उसके बाद कोची। चलिए, लेकिन अगर दुर्ग की बात करें तो वो कोची में, दुर्ग इसलिए कोची में बनाया क्योंकि उसको पहले राजधानी बनाया था, और राजधानी फिर क्या हुआ आपको 1530 में वो चेंज कर दिया गोवा में। चलिए, और क्या है नीनो कानो? डी कानो ने सैन थोमा मद्रास, हुगली, बंगाल में है, दीव में भी पुर्तगाली बस्तियां को स्थापना की। ठीक है, कोई बात नहीं। पुर्तगालियों ने चाउल, सालसेट, बम्बई, बसीन पर भी अधिकार कर लिया। और ये नीनो डी कानो के काल में दक्षिण पूर्व एशियाई देशों से व्यापार के लिए पुर्तगालियों ने नागपट्टनम मतलब तमिलनाडु में बंदरगाह का प्रयोग करते थे। चलिए, पूछता है कि बताइए दक्षिण पूर्व एशिया देशों से व्यापार अगर करना है, याद रखिए दक्षिण पूर्व एशिया देश जो भी है आपका, नीचे जो भी है आपका मलक्का हुआ, चाहे म्यांमार के नीचे जो भी है आपका थाईलैंड, ये सब हुआ, ये सबसे व्यापार अगर करना है पुर्तगाली को तो वो कौन सा बंदरगाह यूज करता था? तो नागपट्टनम। कौन सा बंदरगाह यूज करता था? नागपट्टनम। अब जो है आपका बंगाल जो है, बंगाल के शासक महमूद शाह ने क्या क्या 1534 ईस्वी में पुर्तगालियों को चटगांव व सतगांव के व्यापार फैक्ट्री खोलने की अनुमति दी। याद रखिए बंगाल का शासक है मोहम्मद शाह क्या किया 1534 में, मोहम्मद शाह क्या किया 1534 में पुर्तगालियों को कहा कि ठीक है भैया आप चटगांव और सतगांव जो है व्यापार कर लीजिए। ये बंगाल का शासक था मोहम्मद शाह। 1530 में गोवा को राजधानी बनाया था। 1510 में गोवा को अधिकार कर लिया। ठीक है, आदिल शाह से कौन? अल्बुकर्क। और नीनो डी कानो क्या किया 1530 में उसको राजधानी बना दिया। 1534 में क्या हुआ, महमूद शाह ने और क्या किया, चटगांव और सतगांव बंगाल को पुर्तगाल को दे दिया। अकबर ने उन्हें हुगली में कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी। वाह, अकबर, याद रखिएगा अकबर ने। और शाहजहां की अनुमति से बंदेल में कारखाना स्थापित किया। शाहजहां की अनुमति से बंदेल में क्या किया, कारखाना स्थापित किया। याद रखिए ये पुर्तगाली पढ़ा रहे हैं, आपका अंग्रेज नहीं पढ़ा रहे हैं। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना होगा। पुर्तगालियों के भारत में दो प्रमुख उद्देश्य थे। तो क्या भाई, पहला उद्देश्य था अरबों व वेनिस के व्यापारियों को हिंद महासागर से हटाना। अरब जो है वेनिस, उस समय देखिए अंग्रेज आया नहीं था। अंग्रेज तो 1600 के बाद अपना जो है, एक तो कंपनी तो 1599 में बनाया, तो अंग्रेज अभी नहीं आएगा। अभी जो मेन वर्चस्व है वो वेनिस और अरबों का था। इसीलिए वो पुर्तगाली कह रहा कि हिंद महासागर जितना भी है वो पुर्तगाल का होना चाहिए, इसमें अरब और वेनिस को हटाओ और ईसाई धर्म का तो खैर प्रचार करो ही। पुर्तगाली कंपनी का वाणिज्य उद्देश्य काली मिर्च
वो अन्य महंगे मसालों का व्यापार का एकाधिकार करना था। वही बात है, पुर्तगाली कंपनी के साथ साथ अंग्रेज को भी करना था। फिलहाल अभी हम लोग पुर्तगाली कंपनी पढ़ रहे हैं, इसलिए इस चीज को आपको याद रखना है कि काली मिर्च पर अधिकार और महंगे मसालों का व्यापार भी पर एकाधिकार उसको करना था। अब क्या है, पुर्तगालियों ने हिंद महासागर से होने वाले व्यापार पर कार्डजन द्वारा एकाधिकार कर लिया। याद रखिएगा, हिंद महासागर पे जो भी आपका व्यापार था उसको कार्डजन, याद रखिए कार्ड्स द्वारा एकाधिकार कर लिया। उन्होंने कार्ड्स पद्धति, जिसको आर्मेडा काफिला क्या बोला जाता है, आर्मेड काफिला द्वारा बिना परमिट के भारतीय व अरब जहाजों का अरब सागर में प्रवेश जो है क्या कर दिया, आपका वर्जित कर दिया। अरब व्यापारी जो है पुर्तगालियों के विरोधी हो गए। यहाँ तक कि मुगल बादशाह अकबर को भी जो है पुर्तगालियों से कार्ड्स या परमिट लेना पड़ा। इसका मतलब जो है, ये कार्ड्स जो है ये पुर्तगाली लगाया, जिसके द्वारा आप अगर समुद्र व्यापार कर रहे हैं अरब सागर में तो आपको परमिट लेना पड़ेगा। पुर्तगालियों द्वारा हिंद महासागर में जहाजों की जारी किए गए आज्ञा पत्र कार्ड्स कहा जाता था। तो ये अभी जस्ट जो डिस्कस की। अब जो है आपका नोट, अकबर का पुर्तगालियों से प्रथम परिचय गुजरात के कैम्बे, याद रहे कैम्बे में हुआ था। अकबर का पुर्तगालियों से प्रथम परिचय गुजरात के कैम्बे मतलब खंबात की खाड़ी में हुआ था। ये आपका क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे पहले पुर्तगाली से अकबर कब मिला, तो खंबात की खाड़ी। याद रखिए प्रथम परिचय। कार्टज, एशियाई देशों में सामूहिक क्रियाकलापों के लिए पुर्तगालियों के द्वारा यूरोपीय व्यापारों की अनुमति प्रदान करने वाला दस्तावेज था। तो वही बात है, कार्ड्स क्या था यही पूछ रहा है। तो भैया एक सामूहिक क्रियाकलापों के पुर्तगालियों द्वारा एक यूरोपीय व्यापार को अनुमति प्रदान करने के दस्तावेज था। 1632, याद रखिएगा हम पुर्तगाली पढ़ रहे हैं। 1632 में शाहजहां के समय जो है कासिम खान, कौन था, कासिम खान बंगाल का गवर्नर। तो कासिम खान जो है बंगाल का गवर्नर ने क्या किया, पुर्तगालियों के अधिकार से हुगली छीन ली। ये जो है कासिम खान जो है पुर्तगाली शाहजहां के समय क्या किया, कासिम खान ने पुर्तगालियों से अधिकार छीन लिया। कहाँ पर, हुगली में। हुगली आपका कलकत्ता की बात कर रहा है। औरंगजेब ने चटगांव से पुर्तगाली समुद्री लुटेरा का सफाया कर दिया। तो चटगांव में पुर्तगाली को खत्म कौन किया, औरंगजेब। और चटगांव बंदरगाह को पुर्तगाली पोर्टो ग्रांडे मतलब महान बंदरगाह कहते थे। तो पोर्टो ग्रांडे किसको कहते थे पुर्तगाली लोग, चटगांव बंदरगाह। पुर्तगाली गवर्नर कौन, अल्फांसो डी सूजा, याद रखिएगा अल्फांसो डी सूजा क्या है, के साथ प्रसिद्ध जेसुइट पादरी संत फ्रांसिस्को जेवियर आया था। तो ये आपका क्वेश्चन पूछता है बस। पुर्तगाली धार्मिक रूप से असहिष्णु थे तथा डकैती व लूटमार उनके व्यापार का प्रमुख हिस्सा था। बताइए, पुर्तगाली जो है लूटमार उनका प्रमुख हिस्सा था, अतः वे भारत को अलोकप्रिय थे, वो असफल हुए। भारत में अलोकप्रिय थे मतलब कि उतना ज़्यादा प्रभावित नहीं कर पाया और लूटने का बस उसका प्लानिंग था भारत को, इसीलिए वो जो है ना उसको भगा दिया गया। पुर्तगाली का भारत में प्रभाव, तो पहला क्या था, पुर्तगाली ने भारत में तंबाकू पुर्तगाली लाया, अफीम पुर्तगाली लाया, काजू पुर्तगाली लाया, अनानस पुर्तगाली लाया और लाल मिर्च की खेती जो है करना पुर्तगाली किया। प्रिंटिंग प्रेस तो खैर इंपॉर्टेंट है, ये आपका पूछता है, ये भी पुर्तगाली ने स्टार्ट किया भारत में। याद रखिए 16वीं सदी में पुर्तगाली यांत्रिक घड़ी भी भारत लाए थे। चलिए, तो ये चीज आपका पुर्तगाली का देन है। दूसरा नंबर 1556 में क्या हुआ था, याद रखिए 1556 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था और इसी समय 1556 में तब तक एक तरफ गोवा में क्या हुआ कि प्रथम प्रिंटिंग प्रेस का स्थापना हुआ था। भारतीय जड़ी बूटियों वनस्पति पर प्रथम पुस्तक जो है 1563 में गोवा में प्रकाशित हुआ। तो ये जो आपका आयुर्वेदिक या जड़ी बूटी का बात कर रहे थे वो 1563 में गोवा में प्रकाशित हुआ। पुर्तगालियों ने भारत में गौथिक स्थापत्य शैली की शुरुआत की। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछेगा भैया गौथिक जो है स्थापत्य शैली किसकी देन है भारत में, तो आपका पुर्तगालियों की देन है। पुर्तगालियों के साथ ही ईसाई मिशनरी भारत आए। ठीक है, पुर्तगाल का 1580 ईस्वी में क्या हुआ था, स्पेन के शासक फिलिप ने विलय कर उसका स्वतंत्र अस्तित्व समाप्त कर दिया। स्पेन के शासक थे फिलिप्स ने विलय कर तो पुर्तगाली जो है ना, पुर्तगाली किसके अंडर चला गया, आपका
स्पेन के अंदर। उस समय कौन था? फिलिप था शासक स्पेन। और स्पेन और पुर्तगाल जो है 1640 में संयुक्त हो गए। याद रखिएगा 1640 में संयुक्त हो गए। 1588 में क्या हुआ? 1588 ईस्वी में इंग्लैंड ने स्पेनी जहाजी बेरे अरमेरा को पराजित करके स्पेन और पुर्तगाल की अजेयता का मिथक तोड़ा। कहा जाता था कि स्पेन और पुर्तगाल कभी हार नहीं सकता है, लेकिन 1588 में जो है इंग्लैंड जो है इसको स्पेनिश जहाज बेरे अरमेरा को पराजित किया। याद रखिएगा, अरमेरा को पराजित किया कौन? इंग्लैंड। और वो जो मिथ्या था कि कभी स्पेन और पुर्तगाल कभी हार नहीं सकता जिंदगी में, ये तो आपका अंग्रेज ही इन लोग को हराया। याद रखिए ये सभी यूरोपियन देश हैं। 1622 क्या हुआ था भाई? 1622 में फारस के शाह के साथ संधि कर अंग्रेजों ने पुर्तगाली के से फारस की खाड़ी स्थित होमरूज छीन लिया। तो 1622 में जो है अंग्रेज ने क्या किया? पुर्तगाल से होमरूज छीन लिया। इस चीज को आप याद रखना है। और 1630 क्या भैया? 1630 में मैड्रिड की संधि के अनुसार पूर्व में अंग्रेज व पुर्तगाल के बीच व्यापारिक शत्रुओं बंद करना तय हुआ। ये जो मैड्रिड की संधि 1630 में हुआ था, मैड्रिड की संधि 1630 में, इसमें यह कहा या अब अंग्रेज और जो है पुर्तगाल पूर्व में अंग्रेज और पुर्तगाल लड़ाई नहीं करेंगे, एक दोस्त बन के रहेंगे। जब चार्ल्स द्वितीय ने पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन ब्रेगेंजा, याद रखिए ये कैथरीन ब्रेगेंजा है, पुर्तगाल की राजकुमारी है, का विवाह किससे हुआ? पुर्तगाल की राजधानी कैथरीन ब्रेगेंजा से विवाह किया कौन? चार्ल्स द्वितीय। ये चार्ल्स द्वितीय आपका इंग्लैंड का है और पुर्तगाल की रानी आपका कैथरीन ब्रेगेंजा पुर्तगाल की है। तो पुर्तगाल 1661 में क्या हुआ? बम्बई को इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय को दहेज में दिया। मतलब शादी हुआ पुर्तगाल की रानी से, दहेज में जो है पुर्तगाल क्या किया? बम्बई किसको दे दिया? इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय को दहेज में दे दिया। क्या है ना कि भारत देश का हम लोग का है, लेकिन ये खेल कौन खेल रहा है? अंग्रेज और पुर्तगाल। अंग्रेज, इंग्लैंड जिसको बोलते हैं। 1739 में साल्सेट और बसीन जो है मराठों ने पुर्तगालियों को हराकर अधिकार कर लिया। तो याद रखिए मराठों ने पुर्तगालियों को हराया। पुर्तगाल हरा किससे? मराठा से। और मराठा कहाँ का कब्जा किया? साल्सेट और बसीन 1739 में। ये आपका पुर्तगाल का था। याद रखिए पुर्तगाल का कुछ और भी देख लेते हैं, पुर्तगाल का क्या क्या है, उसके बाद आपको ये सेशन एंड करेंगे। उसके बाद आपका अलग से दो को डच और ये सब स्टार्ट करेंगे। सागर का स्वामी जो है आपको खुद स्वयं पुर्तगाल अपने आप को सागर का स्वामी कहता था। ठीक है, अल्फांसो डी अल्बुकर के बारे में पढ़ा दिए थे। 1510 में गोवा जीता। और याद रखिएगा मलक्का को 1511 में जीता। इस नीति के लिए 3G शब्द का प्रयोग किया। याद रखिएगा फारस की खाड़ी मुख पर स्थित हमरूज इस पर उसका अधिकार 1515 में किया। पुर्तगाल भारतीय स्त्रियों के विवाह का विजय के साथ कृष्णदेव राय से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किया। तो ये पुर्तगाली जो है कृष्णदेव राय को अच्छा दोस्ती किया और ये जो नीति किया और इस दोस्ती का जो शब्द दिया वह 3G मतलब गॉड, गोल्ड और ग्लोरी। ठीक है, फादर लुई को विजयनगर दरबार में भेजा गया था। ठीक है, 1515 में प्रथम चर्च का निर्माण जो है आपका कौन किया था? गोवा में, जिसका नाम सेंट जेवियर चर्च था, ये पुर्तगाल किया था। 1530 में आपको बताए थे कि गोवा जो है आपका राजधानी स्थानांतरित हुआ, मतलब गोवा राजधानी बना, पहले कोची था। ठीक है, एक IAS में क्वेश्चन पूछा गया कि 1559 में पुर्तगालियों ने बहादुर शाह से दमन को भी प्राप्त किया। तो किससे प्राप्त किया? बहादुर शाह से। 1961 में गोवा दमन द्वीप पुर्तगालियों का अधिकार में था, 1961 से तक। ठीक है, और भी कुछ है? हाँ, ये देख लीजिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ऑपरेशन विजय जो है भारत सेना पुर्तगालियों पुर्तगाली क्षेत्र में घुसकर 18 दिसंबर 1961 को ऑपरेशन विजय 36 घंटे से अधिक समय तक जमीनी, समुद्री और हवाई हमले हुए। पुर्तगाली सेना ने बिना किसी शर्त से आत्मसमर्पण कर दिया और 19 दिसंबर 1961 को गोवा दमन द्वीप जो है मुक्त कर लिया गया। 30 मई 1987 को गोवा भारत का
25वां क्या है, प्राप्त राज्य बना, और दमन द्वीप अगला केंद्र शासित प्रदेश बना। तो इस चीज़ को आपको याद रखिएगा। अगर मुक्ति की बात करें तो दादर 22 जुलाई 1954 में, नरौली 29 जुलाई 1954 में, नगर हवेली 2 अगस्त 1954 में, और दमन द्वीप और गोवा जो है 19 दिसंबर 1961 और 19 दिसंबर 1961। तो ये आपका पुर्तगाली का जो भी है आपका कहानी था, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1498 में बना था। फ्रांसिस अल्मीडा आपका मेन पहला ये आपका क्या गवर्नर थे। कलिकट इसकी स्थल में सबसे पहले ये क्या है अपना जो है किला बनाया। अल्बुकर्क जो है आपका वास्तविक संस्थापक था। भारत में कंपनी का जो आगमन है आपको पहले ही बता दिए कि आपका आगमन जो है पीडीए पुर्तगाली, डच, फिर ब्रिटिश, ठीक है, फिर डेनिश 1616, फ्रांसीसी 1664, स्वीडिश 1731 और जो है और सबसे पहले कौन गया आपका 1498 में पुर्तगाल आया था, और 1961 में सबसे अंत में भी गया। सबसे पहले आया और सबसे अंत में गया, ठीक है। चलिए अब सेशन को एंड करते हैं। अब जो है आपका याद रखिएगा थोड़ा सा डच बचा हुआ है। डच ज़्यादा नहीं रहता, थोड़ा सा ही रहता है। डच के बाद आपका अंग्रेज आपका एक अलग सेशन चलेगा। अभी इस सेशन को यही एंड करते हैं।